क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मन और धन से जितना परसेंटेज यीशु मसीह स्वर्ग में से अगर आने लगे और आसमान में दिखाई दे गए और आप कहेंगे हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं मानता हूं मैं पापी हूं। कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। आज आप सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप बाइबल को पढ़ना छोड़ दिए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं फिर आपके बीच में उसी के दूसरे भाग में आया हूं कि आज हमारे बीच में झगड़े को हम ख़त्म कैसे करें, हमारे बीच की लड़ाई झगड़े को कैसे ख़त्म करें। तो उस दिन मैं पहले कारण के ऊपर था कि दोष ना लगाओ। आज उसी के बीच में हूं कि हम जो दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, दोष ना लगाकर परंतु एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे को उनकी अच्छाइयों गिनाएं। मैं उस दिन बता रहा था और मैंने उस दिन आपको बताया कि एक दूसरे को आप सुधारने की बात करें। तो मैं आज बात करूंगा, किसी की गलती निकालने से अच्छा है कि उसके अंदर की अच्छाइयों को ज्यादा गिने। आप अगर किसी को ये सोचते हैं और आपस में बीच में आपके इतने झगड़े बढ़ गए हैं कि एक दूसरे के प्रति आप देखना नहीं चाह रहे हैं, बहुत बुरा सा लग रहा है, उसके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं और लग रहा है इस झगड़े को खत्म नहीं करने का एक ही रास्ता है कि अलग अलग हो जाएं, तो मैं प्रियो आपसे एक बात कहना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या अच्छा किया, इस बात को एक बार बैठ के सोचिएगा। उस व्यक्ति के साथ आपके क्या क्या अच्छी बातें रहीं, उसने आपके साथ क्या अच्छा किया है, उन बातों पर दिमाग लगाइए। और जब आप इन बातों पर आप जब सोचेंगे, इन बातों को आप जब ध्यान करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा भी किया है। और उस बात को सोचकर क्या मुझे इस छोटी सी बात के लिए जिस पे मैं दोष लगाकर उससे आज झगड़ रहा हूं, क्या झगड़ना जायज़ है? और आपको समझ में आएगा कि ये सही नहीं है कि मैं झगड़ूं, मुझे इस जगह पे सुधार करने की आवश्यकता है। प्रियो, मैं हमेशा कहना चाहूँगा आपसे कि किसी को ये बहुत आसान होता है ये कहना कि इस बात में अगला गलत है, लेकिन ये कहना कि मैं गलत हूं अगला सही है, ये बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है कि आप इस चीज़ को पूरा करें, और ये यही कहना चाहता है कि आप अपने आप को ये कहें कि मैं गलत हूं प्रभु और अगला सही है, क्योंकि मेरे साथ प्रभु हैं और प्रभु मुझे यही चीज़ सिखाते हैं कि मैं अपने आप को गलत देखूं, अपने आप की गलतियों को देखूं, दूसरे को नहीं। तो प्रियो, क्योंकि प्रभु वचन कहता है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। याद रखिएगा, जहां डाह और विरोध होता है, एक दूसरे के प्रति विरोध होगा, डाह होगा, वहां बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी, मतलब हर एक प्रकार का वहां पे गलत काम होगा। प्रियो, बखेड़ा मत खड़ा कीजिए, वहां पर हर एक प्रकार का डाह मत खड़ा कीजिए, क्योंकि जहां डाह होता है एक दूसरे के प्रति जलन होती है, एक दूसरे के प्रति बैर होता है, वहां पे विरोध होगा, नहीं मैं सही तू गलत मैं सही, है ना, ये चलेगा और यही चलते रहेगा। और ये चीज़ों में क्या होगा, बहुत प्रकार का गड़बड़ होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, गाली गलौज होगा। ये सब चीज़ें मत कीजिए प्रियो। बाइबल क्या बताती है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय पर 17 में यहाँ लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलानुसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है 18वें पद में, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले, मिलाप कराना मतलब एक दूसरे को जोड़ने वाले, एक दूसरे से आपस में फिर से संबंध को कहते हैं ठीक हो जाए, फिर से लड़ाई झगड़े समाप्त होकर वो फिर से आपस में एक दूसरे के साथ रहने लगें, लड़ाई झगड़े से दूर होकर फिर से एक साथ रहने लगें, इसी को कहते हैं मिलाप। तो यहाँ पे प्रभु वचन क्या कहता है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वो क्या होता है? पवित्र होता है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह कहलाते हैं और उसके बावजूद आप लड़ने झगड़ने में अव्वल हैं, तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वाले लोग पहली चीज़ तो पवित्र होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? मिलन अनुसार, हर एक से सबसे मिलने वाले होते हैं, घुल मिल जाने वाले होते हैं और कोमल होते हैं, कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट जो चीज़ होती है उसे दबा लिया जाता है, लेकिन हार्ड चीज़ को आप दबा नहीं सकते। आप लोहे को बोलोगे दबा दो तो वो दबता नहीं है, जब तक कि उसे गर्म ना किया जाए, और तब तक वो दबेगा नहीं। लेकिन आप एक स्पंज को उठा लो, एक ब्रेड को उठा लो, दब जाएगा, वो एकदम सॉफ्ट दब जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो दब जाएगा, पूर्णतः दब जाएगा। मैं प्रिय आपसे बताना चाहता हूँ, आप सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं? अपने आप को सॉफ्ट बनाइए ताकि आप दबें। अपने आप को एकदम सॉफ्ट बना लीजिए, मृदु
मृदु भाव हो, एकदम मीठा स्वभाव होना चाहिए आपका, और क्या होना चाहिए, दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ होना चाहिए आपको। अच्छे अच्छे फलों से आप लदे हुए हो, क्योंकि आपका ज्ञान पवित्र है जो ऊपर से उतरा है। अगर आपने यीशु मसीह को जाना है मेरे प्रियो, तो आप पवित्रता को ढेलिए, आप प्यार को ढेलिए, दया को ढेलिए, और क्या कीजिए, लोगों से मेल भाव रखिए, और गलतियों को नहीं परंतु लोगों की अच्छाइयों को ढूंढ कर बताइए, लोगों में क्या अच्छा वो बताइए। आज मैं आपसे इसी विषय से जुड़ा हुआ एक बात और बताना चाहता हूं कि आज की डेट में हम जब प्रार्थनाएं भी करते हैं तो उन प्रार्थनाओं में भी हम एक कमी को करते ये हैं कि हम केवल शिकायतों को करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। हम आज की डेट में उस बात के लिए खुश नहीं होते जो हमारे पास है, हम उस बात के लिए उदास रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। यही कारण है झगड़े का भी, और यही चीज हमारे घर में भी है, और यही चीज हमारे आत्मिक जीवन में भी है कि हम जो हमारे पास है उसके लिए कभी प्रभु को बोलते नहीं प्रभु धन्यवाद, परंतु जो चीज नहीं है उसके लिए कंप्लेन करके कहते हैं ये नहीं है, और झगड़ते हैं, लड़ते हैं। इवन घर में भी ऐसी होता है कि घर में हमारे पास खाने के लिए 2 चीजें हैं लेकिन तीसरी चीज के लिए झगड़ा होता है। हमारे पास पहनने के लिए 4 है लेकिन एक वो नहीं है पहनने के लिए लिया गया करके झगड़ा होता है। हमारे पास वहां जाना था, हम इतनी जगह घूमने गए लेकिन एक जगह नहीं जा पाए, उस चक्कर में झगड़ा होता है। हमेशा शैतान किसी एक बात को लेकर झगड़ा करना चाहता है, और वो हर एक 99 चीज को आपके जीवन से कहता है दूर कर दो जो तुम्हारे को खुशी देती है, और वो एक चीज जो तुम्हें दुख दे रहा है उसी को पकड़े रहो, और उसको पकड़ के बैठ जाओ, और उस दुख में अपने आप को सताते रहने दो, उस दुख को और सताते रहने दो, और उससे तुम परेशान और पीड़ित रहो। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज उस एक दुख के कारण को दूर कीजिए, और उन 99 कारण को जो प्रभु परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए हैं खुशी होने के लिए, उन खुशी होने वाले पलों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद कि मेरे पास आपने जो दिया है उसमें मैं खुश हूँ। धन्यवाद उस घर के लिए, धन्यवाद उस जगह के लिए जहाँ मैं रहता हूँ। घर बड़ा नहीं है, छोटा है, किराए का है, कैसा भी है, उन सब चीज़ों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके पास जो कपड़े हैं वो महंगे नहीं, ब्रांडेड नहीं है, उसके लिए आप ये मत उदास होइए, परंतु धन्यवाद दीजिए कि आपके तन पर कपड़े हैं। जो आप खाना खाते हो उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप ये मत सोचिए मैं ये नहीं खा पाता, वो नहीं खा पाता। आप धन्यवाद दीजिए कि आप जो भी खा पाते हो उसे पचा पाते हो। धन्यवाद दीजिए प्रभु परमेश्वर को हर एक बातों के लिए, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं। ऐसा बहुत सारी कहानियों में हमने सुना भी है, लेकिन मैं प्रियो, मैं बाइबल से आपको बता रहा हूँ कि इन बातों के लिए आप धन्यवादी होइए, क्योंकि अंत के दिन में लोग किसी को धन्यवाद नहीं देना चाहते, किसी के प्रति धन्यवाद नहीं, इवन परमेश्वर के प्रति भी धन्यवादी नहीं है। और वो सोचते हैं प्रभु परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, मैं क्यों उनके सन्मुख आऊं, उन्होंने मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, उदास हो गया। उन्होंने मुझे क्या देकर मुझे क्या क्या दिया, उस बात से खुश होने की जगह हमें मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये चीजें नहीं दिया करके हम उदास होकर बैठ जाते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं उदास होने से अच्छा है कि आप धन्यवादी हो कि प्रभु परमेश्वर मेरे पास आपने सब कुछ दिया है, क्योंकि जो ज्ञान ऊपर से है वो पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, और मृदु भाव है, दया है, और अच्छे फलों से लदा हुआ है, प्रेम और भलाई, इन सब से लदा हुआ है। तो आपका ये पेड़ लदा हुआ होना चाहिए, और आपके अंदर ये फल होना चाहिए कि आप धन्यवादी हों हर एक बातों के लिए। इसलिए दुनिया में आप झगड़ने के कारण ना ढूंढकर, लड़ने के कारण ना ढूंढकर, खुश होने के, आनंद मनाने के, और खुश जितना हो सके मुस्कुराने के कारण को ढूंढिए। और अब जब कोई काम बिगड़ जाए तो उस काम के बिगड़ने के बाद उसको बिगाड़ने वाले का कौन था, कैसे बिगड़ा, इसके पीछे ना जाइए, परंतु ये सोचिए कि इसको बुलाने से ये काम बन सकता है, कैसे इसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि दोष लगाकर आप काम को सुधार नहीं सकते, लेकिन आप उसको सुधार कर, उसको सही कर कर बिना दोष लगाए आप उस काम को और उस दोष को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई चीज गिर गई और वो टूट गई, अपेक्षा कि किसने गिराया, कैसे गिराया करके आप लड़ाई करें, उससे अच्छा है कि उसको आप बनाकर ठीक कर दें, और जब वो ठीक हो जाएगा तो आपके पास कारण ही नहीं, क्योंकि वो बन गया, वो टूटा था हो जाएगा, और जब था में हो गया तो आप नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, उस हा को था में बदलिए और उस चीज को सुधारने पे जाइए, ना कि आप उस बात को लेकर बैठे रहिए, इसने मेरा नुकसान कराया, इसने मेरा ये कराया, इसने मुझे ये चोट पहुंचाया, इसने मुझे ये किया। आप उससे बाहर आइए और प्रार्थना कीजिए। अगर आपको किसी ने आत्मिक घाव दिए हैं तो आत्मा के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, वो आपको आपके आत्मिक घाव से आज़ादी देंगे। यदि किसी ने आपको शारीरिक घाव दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपके सारे शारीरिक घाव चंगे किए जाएंगे। यदि किसी ने आपको आर्थिक घाव दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपके हर एक आर्थिक दुर्घटनाओं को आपके लाभ में बदलेंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार से और भी जितने प्रकार के घाव मिले हैं, मानसिक घाव, पारिवारिक घाव, वो सारे घाव के लिए प्रभु परमेश्वर के पास आइए, वो आपके परिवारों को जोड़ेंगे, आपके मन को संतुष्टि और शांति देंगे, आनंद देंगे, आपकी चिंताओं को
ले लेंगे और आप आज़ाद होने पाएंगे। प्रियो, अपेक्षा की इस व्यक्ति की वजह से मुझे इतना दुख हुआ, ये कहने के प्रभु परमेश्वर के समीप आने के लिए आपको मौका मिला है उस व्यक्ति की वजह से, जिसकी वजह से आपको वो दुख हुआ, जिसकी वजह से आप आज उस पर दोष लगाने के लिए सोच रहे हैं कि आपका काम बिगड़ गया करके, उसी व्यक्ति की वजह से आप यीशु मसीह के पास आकर आप ये प्रार्थना करें। शायद आपको प्रभु परमेश्वर और कुछ करना देना चाहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, एक घटना के बारे में बताया था। वहाँ पर उसके पास दोष लगाने का कारण था कि वो बीमार होने के बावजूद वो उतने बड़े पेड़ से गिर गई, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ। प्रियो, हो सकता है आज आपके पास भी वो दोष लगाने का कारण हो, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ बिगड़ गया हो और आप दोष लगा रहे हो, इसकी वजह से खराब हुआ, इसकी वजह से खराब हुआ, मेरे पास क्या नहीं होता, आज मैं क्या क्या नहीं होता मेरे पास, आज क्या क्या चीजें मेरे साथ नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति की वजह से बिगड़ गया, उस व्यक्ति ने खराब कर दिया, उस व्यक्ति ने सब कुछ नुकसान कर दिया। ऐसा सोच सोच कर आप उदास हैं, परेशान हैं और उसको भी परेशान कर रहे हैं, अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, आप भी झगड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लड़िए मत, वो भी आपसे झगड़ रहा है, आप भी उससे मत झगड़िए, उसको बोलिए तू भी मत झगड़, क्योंकि कारण एक दूसरे का मत ढूंढिए, एक दूसरे में कमी मत निकालिए, परंतु प्रभु परमेश्वर के सन्मुख आइए और उनसे दुआ कीजिए, उनके पास आकर उनसे बोलिए और उनके पास आकर उनके पास बोलिए, प्रभु परमेश्वर मेरे को ये दिक्कत है, ये समस्या है, अपनी सारी कमी उनको बताइए, अगले की कमी उनको बताइए। परमेश्वर सारी कमी को सही करने वाले परमेश्वर हैं। क्या विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर हर एक कमी को सुधारने की ताकत रखते हैं, हर एक बिगड़े को बनाने की ताकत रखते हैं? अगर वो हर एक बिगड़े को बनाने की ताकत रखते हैं मेरे प्रियो, तो आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको ये बात से घबराना ही नहीं है कि उस पे दोष लगाऊं, उसकी वजह से बिगड़ा, इसलिए घर में लड़िए मत किसी को दोष देके, परंतु मुस्कुराई हुई शैतान एक ही चीज़ चाहता है, आपके जीवन के सुख और आनंद को चुरा ले, आपके घर की शांति को चुरा ले, वो पति पत्नी के प्रेम को चुरा ले, वो बच्चों को और माता पिता के बीच के प्रेम को चुरा ले, और वो आपस के नाते रिश्तेदार के प्रेम को चुरा ले, और कोई ना कोई कारण डाल देगा, आप एक दूसरे से नफरत करेंगे, दोष लगाएंगे, तुम्हारी वजह से आज मैं ऐसी जगह पे आ गया, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये चीज़ें हुई, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूं, वो दोष लगाने वाली चीज को दूर करके, अगर किसी चीज से आपको नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, दिक्कत हुई है, बहुत आहत हुआ है, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, और यीशु मसीह उस चीज को बदलने की शक्ति रखते हैं। आप किसी को ब्लेम करने से अच्छा, किसी को बोलने से अच्छा है आप परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। क्या विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपकी हर एक बिगड़ी को बनाने की शक्ति रखते हैं। आप बार बार ये मत बोलिए मेरा बिगड़ गया, मेरा बिगड़ गया, वो आपको सुधारेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं हर एक लोगों के लिए जो इस संदेश को सुने हैं और सुन के प्रभु अभी तक प्रभु बैठकर प्रार्थना में बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में अभी जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, हर एक जन प्रभु आशीषित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह में कमियां ढूंढ रहे थे, उनके अंदर कोई कमी ढूंढ रहा था, ये किसी और के अंदर ढूंढ रहे थे और आज तक दोष लगा रहे थे, और आज तक प्रभु ये एक दूसरे को प्रभु ब्लेम कर रहे थे, दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन आज से प्रभु ये एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे, परंतु हर एक के दोष को क्षमा करेंगे, हर एक को प्रभु क्षमा करके दोष लगाने के कारण को सह लेंगे और आपके सन्मुख आके दुआ करेंगे ताकि आप इनके जीवन में काम करें। हे जीवित परमेश्वर, इनके जीवन में आप ही काम करें, इन्हें छुड़ा लें, इनके संग संग हो, इनके सहायक और इनके गढ़ होइए। हे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह में इन्हें बल और शक्ति और सामर्थ दीजिए। हे जीवित परमेश्वर आप ही महान हैं और आप ही ऐसा काम करने वाले परमेश्वर हैं। हे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह में आप अपनी मर्जी को, अपने कर्म को पूरा कीजिए। हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह में इस वचन को सुन रहा है अभी तक आशीषित किया जाए और अपने हर एक प्रकार के झगड़े लड़ाई से बाहर आने पाए, अपने हर एक प्रकार के घाव से चंगाई पाने वाला हो सके इसी वक्त यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। हालेलुया। आशा है मेरी कि आप सब इस संदेश से आशीषित हुए होंगे, और यदि आप आशीषित हो गए हैं तो दूसरे को भी ये पहला भाग दूसरा भाग दोनों संदेश को भेजें, ताकि जिन घरों में भी झगड़े लड़ाई हो रहे हैं वो इस संदेश को सीख कर आपस के लड़ाई झगड़ों को दूर करें और परमेश्वर के समीप आना सीखें। और यदि आपके बीच में कोई प्रश्न है, यदि आपके घर में भी ऐसी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं आप पब्लिकली लिखें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे और हमें फेसबुक पे। हम उन मैसेजेस को पढ़ेंगे और उस पर हम आपके लिए दुआ करेंगे, और व्यक्तिगत तौर पर हम आपके लिए दुआ, आप चाहें तो उसमें अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, हम उसे सुन सकेंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे और आपको प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से आपको आशीष देते रहें, और आपको कोई भी भाग अच्छा लगा हो उस भाग को आप जरूर हमें बताएं। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन।